दोस्तों, आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात काट रहा है एक पुलिस अफसर, वो भी सरे राह सबके सामने, मीडिया के कैमरों के आगे। आज तो हद ही हो गई दोस्तों। ये अफसर, गौर से देखिए इनको, इन पर पूरा का पूरा सोशल मीडिया हैरान है। सोशल मीडिया क्या, मैं तो सोच रही हूँ अंधभक्त और बीजेपी सपोर्टर अपना सर पकड़ रहे होंगे। लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं और ये पुलिस अधिकारी कुछ और बोल रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक बार फिर से प्रचार शुरू कर दिया है। अब तक उन्होंने 2 रैलियां की थी, बड़े दिनों बाद उनकी तीसरी रैली है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रैली बस खत्म हुई है। करतार नगर में पीएम की रैली हुई और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने रैली शुरू होते ही एक बात बोली, लेकिन जो बात मोदी जी ने बोली उस बात को काट दिया एक पुलिस अधिकारी ने। बताइए, इतनी हिम्मत। दोस्तों, मोदी जी ने रैली की शुरुआत में क्या कहा, सुनिए। आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, प्रयागराज में भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं और घायलों का इलाज अभी भी जारी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने देर से ही सही पहले अपने सोशल मीडिया में दुख प्रकट किया और उसके बाद रैली शुरू होने के बाद दुख प्रकट किया। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी मान रहे हैं ना कि ऐसी घटना हुई। यही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है और गृहमंत्री अमित शाह ने तो योगी जी से बात भी की है फोन पर, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। मतलब केंद्र सरकार मान रही है कि ऐसे हालात बने, प्रयागराज में ऐसी घटना हुई। लेकिन हद तो तब हो गई दोस्तों जब उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी, जी हाँ, एसएसपी साहब राजेश द्विवेदी के आगे एएनआई वालों ने कैमरा लगाया और पूछा कि अब क्या हालात हैं। तो आप सोचिए जवाब में क्या मिला होगा। जवाब में एसएसपी साहब कह रहे हैं कोई भगदड़ नहीं हुई है, बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसके कारण श्रद्धालु घायल हो गए, किसी भी अफवाह में ध्यान ना दें। मतलब कुंभ मेले के एसएसपी कह रहे कोई भगदड़ नहीं मची। मोदी जी रैली शुरू होने से पहले भगदड़ में जिन लोगों की जान चली गई उन पर अपनी सांत्वना प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, और अमित शाह योगी आदित्यनाथ से बात करके कह रहे हैं कि हर संभव आप मदद करेंगे। तो या तो मोदी जी गलत बोल रहे हैं या एसएसपी साहब गलत बोल रहे हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि यहाँ पर सही गलत जैसा कुछ है ही नहीं। यही डबल इंजन सरकार के काम करने का तरीका है। पहले तो कोई गलती इनसे हो नहीं सकती, मतलब ये तो भगवान का, स्वयं विष्णु का अवतार है। लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो गलती एक्सेप्ट नहीं करनी है, यही एसएसपी साहब ने कहा। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि कोई भगदड़ मची नहीं, बस श्रद्धालु घायल हो गए। तो श्रद्धालु ऐसे ही घायल हो गए ना, खड़े खड़े श्रद्धालु घायल हो गए। कल रात से सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में यही चल रहा है, भगदड़ मची, कितने लोग घायल हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोग रो रहे हैं। और एसएसपी साहब अपने आंखों पर पट्टी लगाए हुए हैं। मतलब एसएसपी साहब क्या ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जिस भगदड़ में मारे गए, जिनकी जान चली गई, वो मरे नहीं,
या फिर वो अपने आप मर गए। मतलब कितनी अजीबोगरीब इन लोगों के काम करने का तरीका है दोस्तों। सोचिए, ये पुलिस अधिकारी हैं जिनके पास कुंभ प्रशासन या कुंभ में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लोग तो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ही झूठा करार दे दिया एसएसपी साहब ने। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज रैली में भीड़ को जब देखा तो एकदम वो भीड़ को देखकर जो उत्साह होता है मोदी जी में, वो उत्साह भीड़ को देखकर वो 1 मिनट के लिए शांत हो गए। उसके बाद जो मोदी जी ने कहा उसको सुनकर तो आपको और बुरा लगा। देखिए, पहले भीड़ को देखकर, भीड़ के उत्साह को देखकर मोदी जी कैसे शांत हो गए, देखिए। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। दोस्तों, ऐसे ये हमेशा होता है। जब भी किसी रैली में मोदी जी जाते हैं, भीड़ को देखते हैं, वहां से उत्साह लेते हैं और फिर और जोशो खरोश पे रैली बोलते हैं। लेकिन आज तो कुछ अलग था ना दोस्तों। महाकुंभ में ये जो श्रद्धालु जिनकी मौत हो गई भगदड़ में, वो एक बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। ऐसे ही भगदड़ अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो भी हुई थी। तब आजम खान के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी थी। आजम खान ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा पेश किया था। वो अलग बात है, अखिलेश यादव ने रिजेक्ट कर दिया था इस्तीफा लेना, लेकिन कम से कम उन्होंने इस्तीफा लेने की पेशकश तो की थी। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री रैली को संबोधित कर रहे हैं। पहली बात तो मोदी जी ने दुख प्रकट करने में बहुत देर कर दी। 11:15 बजे मोदी जी का ये ट्वीट आया है, 11:15 बजे, जबकि कल आधी रात को भगदड़ के हालात को लेकर वीडियोज आनी शुरू हो गई थी। 11:15 बजे ट्वीट आया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद शायद दिल्ली में रैली को संबोधित करना था, तब तो बोलना ही पड़ता, तो मोदी जी ने उसके बाद बोला है। और अब रैली में लोगों के लिए सांत्वना प्रकट करके मोदी जी भीड़ को देखकर ऐसे जोश से भर गए कि फिर विकसित भारत की बात करने लगे। कि कौन सा विकसित भारत प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप, जिसमें लोगों की जान के लिए कोई संवेदना नहीं है? यही दोस्तों कोविड के दूसरी लहर के दौरान हुआ था, याद होगा आपको। दूसरी लहर में सड़कों पर लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे और मोदी जी पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करते हुए भीड़ को देखकर एक्साइटेड हो रहे थे, उत्साह उनमें पैदा हो रहा था। और वो क्या बोल रहे थे? दीदी, ओ दीदी। और यही आज हुआ है। कल रात भगदड़ मची। क्या मोदी जी रैली को स्थगित नहीं कर सकते थे? कल कर लेते, परसों कर लेते। लेकिन ये कैसी संवेदनाएं हैं दोस्तों, जो रैली शुरू होने से पहले मोदी जी मरने वालों को प्रकट करते हैं और उसके बाद भीड़ को देखकर वो सारी संवेदनाएं, वो सारी जो भी मन में चल रहा होता है, वो सब 1 सेकंड के लिए निकल जाता है। और तो और दोस्तों, मोदी जी ने इस चुनाव में अपने आप को दांव पर लगा दिया। मोदी जी ये कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस को मौका दिया, दिल्ली वालों को, आपने आप वालों को मौका, यानी कि आपदा वालों को, जो कि मोदी जी बोलते हैं, उनको मौका दिया, आपने मुझे सेवा का मौका नहीं दिया। मतलब मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी जी का शासन नहीं चलता। जबकि मोदी जी भी ये बात जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली में एक ही बिग बॉस है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और वो बिग बॉस है एलजी। और एलजी जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए दिल्ली की सरकार को असली बॉस माना था, लेकिन कोर्ट के आदेश को तो पलट दिया था केंद्र सरकार ने। तो अगर आज दिल्ली की हालत खराब है दोस्तों, दिल्ली की व्यवस्था खराब है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि एलजी सारा कामकाज देख रहे हैं। दिल्ली के तो मुख्यमंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो चपरासी की नौकरी लगा दे या उसके चपरासी का ट्रांसफर कर दे। सारी फाइलें तो एलजी के पास जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर दिल्ली में हालात खराब बता रहे हैं तो इसके लिए कहीं तो उनकी सरकार भी जिम्मेदार होगी ना। लेकिन फिर भी जिस तरह से मोदी जी ने अपने आप को आगे कर दिया है, ऐसा उम्मीद लगा रहे थे लोग कि मोदी जी ऐसा करने से बचेंगे, लेकिन अगर ऐसा कर दिया है तो इसके एक और संकेत आप ले सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी को रिपोर्ट मिल गई है कि कांटे की टक्कर में हो सकता है कि वो बाजी मार ले। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।